नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। हम लोग को चिल्ला दे। अरे मेरा पता है मेरे भाई के पास फोटो भी सुनाने का मेन जय श्री राम। ओम नमो नारायण। आपका नाम क्या है? मन्नू सिंह। मन्नू सिंह। मन्नू सिंह। ये कितने साल से डाल रहे हैं, मतलब बिठा रहे हैं? 27 साल हो गए। नहीं, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। 88 से ही है। अच्छा, क्योंकि क्या होता था कि कई साल पहले ये जॉली बॉयज़ वाले आके आशीष शेलर के उधर रुकते थे। मेरा घर उनके घर के पास है, तो मैं उतर के जॉली बॉयज़ का फ़ोटो लेता था।
आज पहली बार उधर आया तो फिर उन्हीं ने बोला इधर भी एक गणपति है, बोला चलो आपसे, और हमारी आपकी तो मुलाकात वैसे होती है, हम बातचीत नहीं है, आप भी वॉकिंग करते हो, मैं भी वॉकिंग करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। જીવો ને કીધું તમે મૂક્યો તેલ વાળો ના આરતીનો દિવસ What's your name? What? Iftar. Come stand there. सब नहीं बस हो गया।
दो कुमार ने पकड़ लिया। देखो भैया देखो, कितना सुंदर अश्व है ना। हाँ भैया, ये तो अति प्यारा अश्व है। क्यों ना हम इस अश्व को अपने पास ही रखें, हम इससे खेलेंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम इस अश्व को अपने पास ही रखेंगे। ये दोनों कुमार कोई साधारण बालक नहीं थे। ये थे लव और कुश, भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता के पुत्र लव कुश। अश्वमेध यज्ञ के साथ आई समस्त सेना को पराक्रमी लव कुश ने परास्त करके शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण जी को पराजित किया। महाबली हनुमान जी को लव कुश ने बंदी बनाया। ये बात सुनते ही माता सीता और महर्षि वाल्मीकि वहां आ पहुंचे। दोनों कुमार अश्व के साथ खेल रहे थे। चलो पुत्र, लव कुश, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो ये अश्व किसका है? लव कुश, यह अयोध्यापति प्रभु श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का, जिन्होंने अपनी पवित्र पत्नी को प्रजा के लिए त्याग दिया, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो इस अश्व को हम अपने पास ही रखेंगे। इस अश्व को हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं लव कुश, अश्व को छोड़ दो। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते। लव कुश, अश्व को छोड़ दो। प्रभु श्री रामचंद्र जी महापराक्रमी योद्धा है। उन्होंने महापराक्रमी लंकाधिपति रावण का विनाश किया। तुमने अश्व को नहीं छोड़ा तो श्री रामचंद्र जी से तुम्हें युद्ध करना होगा। हम भी तो यही चाहते हैं गुरुवर। हम दोनों ने शत्रुघ्न जी, भरत जी और लक्ष्मण जी को पराजित करके महाबली हनुमान को बंदी बनाया है, और अब हम श्री रामचंद्र जी से युद्ध करेंगे। और वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ। क्या यही है वो प्रभु रामचंद्र जी? हाँ भैया, यही है वो प्रभु रामचंद्र जी। इन्होंने ही प्रजा की बात मानकर अपनी पत्नी का त्याग किया। सावधान सावधान, अयोध्यापति सावधान। रुक जाओ लव कुश, रुक जाओ। तुम नहीं जानते ये कौन है? नहीं मां नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी, तुम्हारे पिताश्री। तुम्हारे पिताश्री है। मेरे पुत्र महर्षि, ये दोनों कुमार मेरे पुत्र हैं। हाँ अयोध्यापति, दोनों कुमार तुम्हारे ही पुत्र हैं। कुश, अपने पिताश्री को प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। तत्पश्चात माता सीता ने लव कुश को प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों सौंपकर स्वयं को धरती माता की गोद में समर्पित किया। आज हमारे समाज में ऐसी कई सीताएं हैं जो अपने लव कुश को उच्च शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर परिस्थिति का सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं और अपने माता के आशीर्वाद के बलबूते पर ज्ञान के अश्वमेध पर सवार होकर कई बच्चे IAS अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनकर भारत देश की सेवा करने के लिए स्वयं को सिद्ध करते हैं। उन बच्चों में से कई बच्चे जिनके नाम हैं
पवन बंदर घर पर गरीबी। पिताजी मिट्टी ढोने का काम करते हैं, माँ ठेले पर सब्जी बेचती है। अपनी माँ के साथ सब्जी बेचते हुए पवन बंदर ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 93.60% गुण हासिल किए। पारस पाटिल। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण पारस पाटिल ने पुरानी फटी हुई किताबें, जिनके कई पन्ने गायब थे, कई पन्नों पर तेल के धब्बे थे, ऐसी किताबें खरीदी। कबाड़ी के पास मिले कोने कागज इकट्ठा करके उन्हें बाइंडिंग करके कॉपी बनाई। ऐसी परिस्थिति में भी अपने बलबूते पर कक्षा 10वीं में उसने 94% का पल्ला हासिल किया। प्रतीक्षा हरीश जादव। अपने पिताजी की रीढ़ की हड्डी की बीमारी होने पर प्रतीक्षा स्कूल छूटने के बाद इमारत की साफ सफाई करने जाया करती थी। जब भी उसे वक्त मिलता था, वो इमारत की पानी की टंकी पर बैठकर पढ़ाई करती थी। हर रोज सुबह 4 से 6 बजे तक इमारत की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई किया करती थी। उसने 10वीं कक्षा में 92.40% गुण हासिल किए और अश्विनी कुरकुटे। परिवार की आर्थिक परिस्थिति विकट होने के बावजूद अश्विनी ने परिस्थिति से संघर्ष करके 93.60% गुण हासिल किए। इन सभी सफल बच्चों को हमारी मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब श्री गणेश जी से विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं, हे बुद्धि के दाता, हमारे इन होनहार बच्चों पर सदैव आपका कृपा छत्र रहे, उनका भविष्य सदैव उज्जवल रहे। तुला अक्कल बिक्कल आहे की नाही आता देऊ तुला